बारिश का मौसम आता है, आदमी पकौड़े खाता है, बाबू सोनों का घूमने जाना होता है, और आप कहते हो टाइप्स ऑफ क्लाउड पढ़ो। ये कैसी ज्योग्राफी है? हाँ, ज्योग्राफी उस दिन बिगड़ जाएगी जिस दिन पेपर आएगा, मैं बता रहा हूँ। उस दिन ही पकोड़े याद आएंगे, जब तक कि क्लाउड नहीं आएंगे समझ में। पढ़ लेना भैया, अभी भी कह रहा हूँ क्लाउड में, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप वैसे भी ऐसे क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जो दुनिया सही करने वाली है। एल नीनो, ला नीना, नीना गुप्ता, ये कितने टाइप की नीना पढ़नी पड़ेगी ज्योग्राफी के लिए? सही बात है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन यदि ऐसा सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो सभी लर्नर्स को ये कहूँगा कि भूल जाइएगा कि आपसे मेंस आंसर राइटिंग होने वाली है फिर। क्योंकि बात वही होगी, फिर आप वही कहोगे पेड़ लगा दो गाइस तो अच्छा इन्वायरमेंट हो जाएगा, ये वो। पेड़ वेड़ लगाने से अभी ठीक है, मतलब काम तो होते ही है, लेकिन ये कुछ चीज़ें लिखनी ही पड़ेंगी हमें। अच्छा सुदर्शन सर, ये कोई नदी या समंदर का शेप ऑक्सबो लेक है या सांड के अंगूठे जैसा लेक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? देखिए, मतलब सर सही कह रहे हैं आप। एक लैंडफॉर्म्स जो टॉपिक है, मतलब उसमें करीब 70-80 लैंडफॉर्म्स याद रखने पड़ते हैं। लेकिन ठीक है, मतलब एक तो ज्योग्राफी है वो। पर मुझे कभी कभी पता है, सही आपका सवाल बिल्कुल सही है, मुझे भी कभी फील होता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कई बार यूपीएससी हमारा टेम्परामेंट भी टेस्ट कर रहा होता है कि ये आदमी इतना फैक्ट याद रख भी पा रहा है कि नहीं, या चीज़ें याद रख पा रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसको डिस्ट्रिक्ट संभालना है। एक जिले में ये चीज़ें बेसिक इतना सब ज्ञान नहीं रख पाएगा, या लोगों के बारे में नहीं रख पाएगा याद, तो मुश्किल होगा सर। ये तो भैंस के ऊपर कौन सी पक्षी बैठती है, वैसा कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं नहीं, ये थोड़ा सा ये लॉजिकल बतख सवाल बैठता था। है। हाँ, समझ गया मैं, ये बिल्कुल लॉजिकल सवाल अभी था। मैं कल उठ के आप बोलते हैं कि गांव की तरफ जाते हो तो भैंस के ऊपर तो कौन सा भैंस का जानवर? क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। वो इनडायरेक्टली वो चेक करना चाह रहे थे कि आपको हिमालय का नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि वहां तो घूमने वाली नहीं, इतने ठंड में कैसे सर्वाइव करेगी वो। तो एक्चुअल में अप्लाइड ज्योग्राफी आप कह सकते हैं इसको। अभी एक बिग बॉस में बड़ी इन्फ्लुएंसर के कैप्शन में से ऐसा बताते हैं कि यूपीएससी ने सवाल निकाला, तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के फिर इंस्टा पे सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना शुरू कर दें। वो मशरूम क्लाउड या क्या था? मशरूम। हाँ नहीं, ये बात सही है। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह यदि आप देखेंगे तो यही कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेक्ट करा रहे होते हैं प्रीलिम्स में। क्योंकि 80-90 जो मार्क्स हैं वो सभी ले आते हैं। और अक्सर सुना होगा जिसका प्रीलिम्स नहीं निकला उसका तो 2 नंबर या 4 नंबर से प्रीलिम्स नहीं निकलता है। तो जैसे 2 या 4 वाले हैं ना, ऐसे सवाल करने पड़ेंगे अपने को। कोई वाइल्ड लाइफ पार्क में से कौन सा नदी नाला या नहर निकलता है, कौन सा पशु पक्षी जीवित रहता है? यार हम तो थक गए हैं, माफ करो, हमें क्यों ये सब पढ़ना है? सर इसमें थोड़ा इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट आएगा, क्योंकि सही बात है ये फूड चेन है, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। आज को यदि कोई एक फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती तो इनडायरेक्टली उसके ऊपर की स्पीशीज़ की जनसंख्या जो है या उसके आसपास की जो जनसंख्या वो बहुत बढ़ जाएगी। हो सकता है वो स्पीशीज़ खुद ही सर्वाइव ना कर पाए, तो वो फूड चेन हम लोग भी इनडायरेक्टली उससे कनेक्ट है। तो ये चीज़ बेसिक नेचर है, पता होना चाहिए नेचर कैसे चलता है। तो ये बेसिक ज्ञान है, उसको वैसा ना लें मेरे हिसाब से। और ये बल्कि अच्छी चीज़ें हैं, इनको पढ़िए, यही आपको बाकी लर्नर से थोड़ा अलग बनाएंगी। अच्छे सवाल आपके होंगे। आपके कोर्सेज ने बिल्कुल ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स का काम बिगाड़ दिया। वो उधर ऐसे बढ़िया बढ़िया जगहें दिखा रहे हैं, उधर भी हम पीछे देख रहे हैं रेड स्काई आ रहा है, तो ऐसे सनलाइट कहाँ से आ रही है, तो ये कैसे चलेगा ऐसे? नहीं तो अच्छा है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि हर इन्फ्लुएंसर के पास मेरा एक ज्योग्राफी पढ़ा हुआ बच्चा घूमे और कहे अरे भैया सुनो, ये कोई ये सेल्फी पॉइंट नहीं है, दिस इज हेडलैंड, इसको सी आर्क कहते हैं, इसको बीचेस कहते हैं। मतलब चीज़ें पता हो, ये कोई वाटरफॉल जैसा सिर्फ हर वाटरफॉल नहीं होते हैं, कैटरैक्ट्स भी होते हैं उसमें। और हर पानी झरने को झरने ही झरना करते हैं, रैपिड्स होते हैं भाई, कैटरैक्ट्स होते हैं, वाटरफॉल। मैं चाहता हूँ ये मेरे बच्चे सीखें। थैंक यू।